नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ आज पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो हमें वह परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हल कर लेते हैं। माना वह परिमेय संख्या x है। प्रश्नानुसार प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा हम करते हैं। तब प्रश्नानुसार परिमेय संख्या क्या मानी हमने? परिमेय संख्या x मानी। इस परिमेय संख्या x में 5/2 का गुणा करना है। तो चलिए x में 5/2 का गुणा कर दीजिए। 5/2 और इसमें 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ दीजिए। तो हमें प्राप्त होता है ऋण 7/12 जो कहा गया है हमने समीकरण के रूप में लिखा दिया। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करते हैं? ये हमारा चर है, ये वाला हिस्सा अचर है। पहले अचर को हल करने के लिए इसको एक तरफ ले जाते हैं क्योंकि हम चर को अकेला रखेंगे। तो 5/2 x बराबर ऋण 7/12 था ही सही। 2/3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 2/3। क्या किया हमने? 2/3 का पक्षांतर करने पर यदि लिख देंगे तो अच्छा है। 5/2 x। अब ये परिमेय संख्या है, इनको हल करना है। क्या इनके हर समान है? नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए कि क्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग पूरी तरह जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। 3 का भाग 12 में जा रहा है, तो इसका मतलब यह बड़ी संख्या ही इसका एलसीएम रहेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 12। कैसे पता चला? यदि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में पूरी तरह भाग जा रहा है, तो बड़ी संख्या उसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय होगी। ठीक है? अब 12 का भाग 12 में लगाइए, कितनी बार में जाएगा? 12 एकम 12 एक बार में, तो 1 का गुणा कीजिए 7 में, तो 7 एकम 7, ये ऋण के साथ हो जाएंगे। ठीक है? ऋण 3 का भाग लगाइए 12 में, 3 चौक 12 4 बार में गया और 4 का गुणा करिए 2 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है? ये भी ऋण का, ये भी ऋण का, समान चिन्ह हो तो चीजें जुड़ती है। 7 और 8 कितने होंगे? 15 और निशान ऋण का ही रहेगा। ऋण 15/12 हो जाएगा। ठीक है? तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 15/12। भैया अब x के साथ 5/2 है, इसे भगाएं उधर। तो ये गुणे में है, 5 गुणे में है, 2 भाग में है, पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 2 गुणे में चला जाएगा और भाग में चला जाएगा 5। ठीक है? यहाँ कुछ हल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इस 5 का भाग 15 में जा रहा है, कितनी बार में जाएगा? 5 एकम 5 और 5 त्रि 15। ठीक है? 3 दूनी 6 कर लीजिए और नीचे बचा 12 एकम 12। ये ऋण का है तो ऋण का। अब 6 का भाग 12 में जाता है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या प्राप्त हुआ? ऋण 1/2। ठीक है? x का मान आ गया। अतः वह परिमेय संख्या ऋण 1/2 होगी। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है यानी कैशियर है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए वाले नोट है। उनकी संख्याओं क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? यानी उसके पास 100, 50 और 10 के नोट है। इन नोटों से कुल मूल्य बनता है 4 लाख रुपए। यदि 2 नोट 100 के हैं तो 3 नोट 50 के रहेंगे और 5 नोट 10 के रहेंगे। ठीक है? चलिए हल कर लेते हैं। हल करते हैं। माना लक्ष्मी के पास 100 रुपये, 50 रुपये तथा 10 रुपये के क्रमशः 2x
3x तथा 5x नोट है। क्या माना हमने? 100 के 2x, 50 के 3x और 10 के 5x नोट है। ठीक है। अतः 100 रुपए के नोट का मूल्य कितना होगा? अतः 100 रुपए के नोटों का मूल्य, एक नोट का मूल्य होता है 100 रुपए, तो 2x नोट का मूल्य होगा 2x गुणित 100। ठीक है। 2 एकम 2 का गुणा 1 में कर दिया और ये 2 शून्य लगा दी पीछे, ये गुणा हो गया और ये x। ठीक है। ये तरीका हो गुणा करने का। 50 रुपए के नोटों का मूल्य, एक नोट का मूल्य है 50 रुपए, तो 3x नोट का मूल्य होगा 3x गुणित 50। 3 पंज 15, 3 और 5 का गुणा कर दिया और ये शून्य लगा दी और x, ये 3x और 50 का गुणा हो गया। 10 रुपए के नोटों का मूल्य, एक नोट का मूल्य 10 रुपए है, तो 5x गुणित 10 नोटों का मूल्य होगा 5 एकम 5 और ये शून्य लगा दी और x, ये 5x गुणित 10 का हल हो गया। अतः 100 रुपए के नोटों का मूल्य हो गया 200x, 50 रुपए के नोटों का मूल्य हो गया 150x और 10 रुपए के नोटों का मूल्य हो गया 50x। अब प्रश्न में हमें दिया है कि कुल नोटों का मूल्य है 4 लाख। दिया है, क्या दिया है? कुल धन कितना दिया है? 4 लाख रुपए। यानी कुल धन क्या, सभी नोटों के मूल्यों को हम जोड़ लेते हैं, 200x, 150x और 50x। 200x धन 150x धन 50x बराबर 4 लाख। इन नोटों के मूल्य को हम जोड़ लेंगे तो कुल धन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सजातीय चर है तो क्या 150 और 50 हो जाएंगे 200 और 200 और 200 हो गए हमारे 400x बराबर 4 लाख। अब x को अकेला छोड़ना तो x बराबर 4 लाख बटे 400, यहाँ गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। सबसे आसान तरीका 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दो, उड़ा दी साहब। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 2 3, ये शून्य लगा दी पीछे, तो ये 400 का भाग हो गया। तो क्या हल आया? x का हल आया 1000। तो इसलिए 2x का मान क्या आ जाएगा? 2x का मान आ जाएगा 2 गुणित 1000, तो हो गए 2000। 3x का मान आ गया 3 गुणित x का मान है 1000, तो 1000 लिखा। 3 एकम 3 और 3 शून्य लगा दो, 3000 हो गया। 5x का मान आ गया 5, x का मान 1000, 5 का गुणा 1000 में किया तो हो गए 5000। ठीक है। अतः लक्ष्मी के पास 100 रुपये, 50 रुपये तथा 10 रुपये के क्रमशः 2000, 3000 तथा 5000 नोट होंगे। ये हो गया सवाल। अतः लक्ष्मी के पास 100 रुपए के 2000 नोट, 50 के 3000 और 10 रुपए के 5000 नोट होंगे। सवाल बड़ा दिख रहा था लेकिन करना सरल था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।